Hello students, welcome to our YouTube channel Sarita Maths Teacher. Today we start the chapter number 4 of class 9th linear equation in the two variable. तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, अगर हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको डिफाइन क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती क्या है. सो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में राइट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. अब ये फॉर्म क्या है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0, जहाँ पर हमारे पास a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. मतलब अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में राइट की जा रही है तो आप उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पर सबसे मेन कंडीशन ये होती है कि a और b जो है वो एक साथ कभी भी ज़ीरो नहीं होते. ऐसा नहीं है कि a भी ज़ीरो हो जाए और b भी ज़ीरो हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मे बी a ज़ीरो हो जाए बट b वहाँ पर प्रेजेंट होगा. ठीक है, मतलब ये एक साथ कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे. उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोला जाता है, हमारा लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 4, ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो होप सो आपको ये डिफाइन क्लियर होगी. इन टू वेरिएबल, इस मीनिंग का मतलब क्या है, वेरिएबल हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. अब ये आपको दिख रहा है, ये जो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, और वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन से हैं, x है और y है. ठीक है, वेरी गुड. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 4.1 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी है. फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. हमारे पास जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है. राइट द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट. यानी कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, आप इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में राइट करो और टू वेरिएबल्स में. ठीक है ना, यानी कि यहाँ एक x का यूज़ होगा और एक y का. कोई भी आप दो वेरिएबल ले सकते हो. और हमें ये थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रखा है कि आपको बोल रखा है कि आपको नोटबुक की कॉस्ट x लेनी है, x रुपीज़ लेनी है, और पेन की कॉस्ट कितनी लेनी है, y रुपीज़. ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टेटमेंट कहती है नोटबुक की कॉस्ट है ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. ये तो हमें गिवन ही है स्टेटमेंट. और इतना भी बोला हुआ है कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x और पेन की कॉस्ट कितनी है y. तो x इज इक्वल्स टू में 2y. और आप बहुत अच्छी, अब आप 9th क्लास में हो गए तो आपको बहुत ईजिली इतनी बातें तो पता होंगी. अगर हमारे पास कोई प्लस की चीज़ होती है तो वो वहाँ जाकर कोई क्वांटिटी क्या बन जाती है, माइनस की बन जाती है. तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या आई, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0. इस इक्वेशन को हमने स्टार नेम दे दिया. और जहाँ पर हमारी स्टार इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कि कितने वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में. ठीक है, होप सो आपको इक्वेशन समझ आया होगा. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका ये आता है 1 मार्क्स में. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कहता क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. आपको यहाँ पे a फाइंड करना होगा, b फाइंड करना होगा और c फाइंड करना होगा. सो अवर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 9.35. ये क्या चीज़ दे दी, ये है हमारे पास बार. अगर ये बार है तो मतलब ये क्वांटिटी बार बार ही रिपीट होने वाली है. अगर किसी टर्म के ऊपर बार दिखता है ना तो बार का मतलब क्या है, ये आपको बार बार ही दिखने वाली है. ठीक है, अब आपको सबसे पहले अपनी इक्वेशन से कंपेयर करो. इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0. सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, 2x प्लस 3y. अब देखो ये चीज़ इक्वल्स टू में दे दी गई तो हमें इसको इधर लेके आना पड़ेगा. प्लस की चीज़ है तो क्या होगा, माइनस की हो जाएगी, और इक्वल्स टू में 0. अब आप यहाँ से इजी फाइंड कर सकते हो. a क्या है 2, b क्या है 3, और c क्या आपका माइनस 9.35 बार. तो यही हमारे क्या हो गए इसके आंसर्स. ठीक है, और अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू में 0, जो इस फॉर्म में लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0. अब आप इसको कंपेयर करो, बताओ यहाँ से a कितना आने वाला है 1, b कितना आने वाला है 1/5. 1/5.
पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b प्लस का होता है, बट हमें कितना गिवन है? माइनस का। और c कितना है? माइनस का 10। वेरी गुड। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आई, b -1/5 आया और c कितना आया? -10। वेरी गुड। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या है? -2x + 3y = में 6। हम इसको कंपेयर करते हैं, करो। ax + by + c = में 0। ठीक है, यहाँ से आपका a कितना आने वाला है? -2। b कितना आने वाला है? +3। c कितना आने वाला है? -6। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे =2 में है ना, तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन? -2x + 3y - 6 = में 0। तो a आपका -2, b आपका 3 और c आपका -6। ठीक है, और हो गया आपको क्लियर इक्वेशन। अब आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट कहते हैं x = में 3y। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे x - 3y, क्योंकि प्लस की चीज़ें इधर आकर माइनस की हो जाएगी, =, में 0। कंपेयर करो इसको। a कितना आने वाला है? 1। b कितना आने वाला है? -3। c दिख रहा है? नो। तो c कितना है? 0। वेरी गुड। ठीक है, हो गया क्लियर? यस। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2x = में -5। ठीक है, तो आप इसको जरूर करो, ऐसे करो रिप्रेजेंट, ax + by + c = में 0। a कितना आएगा आपका? x का कॉफिशिएंट कितना है आपके पास? 2। y आपका होता है b का कॉफिशिएंट, जो हमारे पास कितना है? 5 है ना। ये तो माइनस का है ना, उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस का होगा, = में 0। ठीक है, तो अब b हमारा कितना होगा? प्लस का 5 और c कितना होगा? 0। हो गया क्लियर? यस। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स पार्ट क्या कहते हैं? 3x + 2 = में 0। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करो, ax + by + c = में 0। अब आपको पता है a होता है x का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? 3। तो a कितना होगा? 3। b होता है y का कॉफिशिएंट, यहाँ दिख रहा है आपको y? नो। तो b कितना होगा? 0। c आपके पास 2 प्लस का 2 है ना? ठीक है, तो a आया 3, b आया 0, c आया 2। अब आपके पास 7 पार्ट है। y - 2 = में 0, यानी कि ax + by + c = में 0। इस टाइप की क्वेश्चन है आपकी ये। x आपको है, a होता है आपका x का कॉफिशिएंट, यहाँ दिख रहा है आपको? नो। तो a कितना होगा? 0। b होता है y का कॉफिशिएंट, कितना है y का कॉफिशिएंट? 1। ठीक है, उसके बाद c हमारे पास होता है क्या? -2। c हमारे पास ये कांस्टेंट है विदाउट द वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो ये 0 आया, b 1 आया और c कितना आया? -2। उसके बाद है 8 पार्ट में 5 = कितना है? 2x। फिर वही बात, इक्वेशन क्या है? ax + by + c = में 0। a क्या होता है? x का कॉफिशिएंट, कितना है यहाँ पे x का कॉफिशिएंट? 2 -2, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे ना 5 - 2x = में 0। तो ये हमारा कितना होगा? -2। b होता है y का कॉफिशिएंट, यहाँ दिख रहा है? नो। तो b कितना होगा? 0। c होता है विदाउट वेरिएबल वाली टर्म, तो हमारा कितना है? 5। तो a होगा -2, b होगा 0 और c होगा 5। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। सो हमने स्टूडेंट्स पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 4.1। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है फर्स्ट एंड सेकेंड में, तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।